आप ही बताइए, ये देश की मिट्टी है, आपको भारत माँ की मिट्टी का कसम है, खा के बताइए आप भारत को माता कहते हैं। नपुंसक हिजड़ो, देश के गद्दारों, चुप है, इस मिट्टी की कसम खाओ, बेवकूफो, खाओ भारत माँ की कसम, खाओ अपनी माँ की कसम। इस देश की मिट्टी ने आपको सब कुछ दिया है, पंकज जी गलत, देश के साथ गद्दारी नहीं। आप लोग देश के सबसे बड़े आतंकवादी हो, हमारे देश आप लोग देश के सबसे बड़े गद्दार हो। ये चूड़ियां पहन लो, घाघरा चोली लाके दूंगा कल, ये चूड़ियां पहन लो और प्रधानमंत्री को भी भेज देना, इनसे देश नहीं चल रहा। पहले के राजा महाराजा भान रखता था और अब आप जैसे पत्रकारों को रख लिया। हमारा कुत्ते भी इतना नहीं भौंकते जितना आप लोग भौंक रहे। सुनो, खाओ कसम, आपको अपने माँ बाप का वास था, भारत के इस मिट्टी का वास था। आप ये बताओ, केंद्र में जो मौजूदा सरकार है देश के साथ सही कर रहा है, ऐसा पत्रकार खाली मुजरा गाय, आपके जैसा पत्रकार मुजरा गाय, गाल वाली जी है। सुनो, गाल बजाओ मत, सुनो सवाल पूछो, आपके भी आ जाएंगे। क्या सब साइज है आपका? प्रधानमंत्री को शर्म करो, बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हौसियो, शर्म करो। अरे रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? कि आप भी लैट्रिन खाते हो? फिर वो गोबर खाते हैं। सुनो, पहले बात, सहेली ने स्मृति ईरानी को रहने के लिए जगह दी थी, उनके पति से शादी करके उस बेचारी सहेली के ऊपर क्या बीता होगा? वो सहेली कहाँ? ये संस्कार तो जोर है क्या? माँ 10 नंबरी और बेटी 100 नंबरी। अब माँ बेटी दोनों फर्जी है, बाकी जो है आप लोगों की मर्जी है, आप उसे क्या दिखाओगे? यही मोहब्बत अगर आपके घर में होता तो आपके ऊपर क्या बीतता? अगर नरेंद्र मोदी जैसे आपके पिताजी होते तो आप होते? अब सोचो, आप 14% मुसलमान का डर दिखा के जो बन गए जीजा हो गए यार। आप चाबी टाइट करो ना मुख्तार अब्बास नकवी पर, चाबी टाइट करो ना शाहनवाज हुसैन पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी चाल चरित्र चेहरा की बात कर रही थी, उस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इतना गंदा है कि देश को पता है। स्मृति ईरानी जी ने खुद ही कहा था कि येल यूनिवर्सिटी से हमारी डिग्री मिली हुई है और वो आज तक नहीं दिखा पाई। बेटी उससे 10 कदम, मतलब माँ 10 नंबरी और बेटी 100 नंबरी। उसने जो किया है वो आप सबके सामने है, लेकिन आप लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? लाइसेंस लेने के लिए झूठे दस्तावेज का उपयोग करते पाई गई हैं। अब माँ बेटी दोनों फर्जी है, बाकी जो है आप लोगों की मर्जी है, आप उसे क्या दिखाओगे? आज तक आप लोगों ने गोवा के ड्रग्स रैकेटों का पर्दाफाश नहीं हो पाया। बार बार ड्रग्स का गोवा में पकड़ा जाना, गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 के नोट छापने की डुप्लीकेट मशीन और 2000 नोट के डुप्लीकेट नोट पाए जाने के बावजूद उस पर चर्चा नहीं होती है। आपने सुना होगा महेश नाम के कोई व्यक्ति के पास कितनी अवैध संपत्तियां पाई गई थी, उस पर चर्चा नहीं हुई, चूंकि वो उनका संबंध डायरेक्ट अमित शाह जी से था। क्या देश की इतनी बड़ी दिग्गज मंत्री की बेटी को जो लाइसेंस दिया गया वो जब अनलीगल काम में शामिल होगी तो देश के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आप लोगों को बहस करनी चाहिए थी। तो ये कोर्ट तय करेगा या हम आप तय कर दें? कोर्ट तय करेगा या हम आप तय कर दें? पटना के फुलवारी शरीफ मामले में आप जो चलाते हो तो आपका कोर्ट हो गए हैं? बेशर्मो, सत्ता के दलालों, शर्म नहीं आती? उस समय शर्म नहीं आती जब रांची के दानिश पर आपने और मंजर पर खबरें चलानी शुरू कर दी, उस समय आपको कोर्ट नजर नहीं आता? बेकसूर है स्मृति ईरानी की बेटी, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। ट्विटर पर आप जैसे देश के गद्दार, देशद्रोही पत्रकारों का काम है कि उसके बचाव में बोलना, और वो जो अंधभक्त जो 2 कौड़ी के कल भी थे आज भी हैं, उनका काम है। क्या स्मृति ईरानी की बेटी जिस मृत व्यक्ति के नाम पर ये कारोबार चला रही थी वो सही है? आप ही बताइए, ये देश की मिट्टी है, आपको भारत माँ की मिट्टी का कसम है, खा के बताइए आप भारत को माता कहते हैं। नपुंसक हिजड़ो, देश के गद्दारों, चुप है, इस मिट्टी की कसम खाओ, बेवकूफो, खाओ भारत माँ की कसम, खाओ अपनी माँ की कसम। इस देश की मिट्टी
ने आपको सब कुछ दिया है। पंकज जी गलत देश के साथ गद्दारी नहीं। आज चंद्रशेखर आजाद सुनो, आप लोग कर रहे हैं कोर्टों का, बिल्कुल। मीडिया कोर्ट का काम आप सुनो, लोकतंत्र गए सुनो, अरे सुन तो लोगे, स्मृति की बेटी सुनोगे, सुनो। आप लोग देश के सबसे बड़े आतंकवादी हो, हमारे देश आप का लोग संविधान कहता है देश के सबसे बड़े गद्दार हो। किसी पर मुजरिम, कोई मुजरिम तब तक नहीं हो सकता जब तक उस पर क्राइम प्रूफ ना हो जाए। हो गया? निर्दोष उसको मुजरिम कैसे बना दिया? स्मृति की बेटी निर्दोष है, कैसे आप उसको बना दिए? अरे सुन तो लो, सुन तो लो। सुनाइए। इलाहाबाद में जब मकान टूट रहा था, इसमें कोर्ट का आदेश था। गद्दारों, पहले से बताओ कि जब घरों पर बुलडोजर चलते हैं तो वो क्या था? आप उस समय कहां थे? आप अरविंद नेगी पर सवाल नहीं पूछोगे, आप डीएसपी देवेंद्र सिंह पर सवाल नहीं पूछोगे। बता दीजिए आप, अरे सुनो, आपके तरीके से अरे पूछे आप नहीं, आप मुझे लिस्ट दीजिए कि ये सवाल पूछो, वही हम पूछेंगे। क्या सुनो, एक बात आपके तरीके से बताओ, पूछेंगे? सुनो, इमोशनल ब्लैकमेल ये चूड़ियां पहन लो, घाघरा चोली लाके दूंगा कल, ये चूड़ियां पहन लो। बेशर्मो, खाओ भारत माँ की बेटी की कसम। देश के गद्दारों, शर्म नहीं आती? पहन लो ये चूड़ियां और प्रधानमंत्री को भी भेज देना, इनसे देश नहीं चल रहा। आपसे बात पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे नहीं बोल सुनो, सकते। किसने बोला था? खुद स्मृति ईरानी ने बोली थी। और आज मैं फिर चूड़ियां लाया हूं स्मृति ईरानी के लिए कि स्मृति ईरानी जी ये चूड़ियां पहन लीजिए। आपके हाथ की साइज है, आपके भी आ जाएंगे। क्या साइज है आपका? प्रधानमंत्री को शर्म करो, बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हौसियों, शर्म करो। सवाल पूछो। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड में जो 296 किलोमीटर सड़क बनाया गया, कोई रुई का सड़क था? 4 बूंदे बारिश की गिरी नहीं और वो सड़क टूट गई। सवाल पूछो कि अरे सुनो, बेशर्मो, इतनी भी मुजरा मत गाओ। सवाल पूछो। जो गुजरात में नहर परियोजना लागू हुई थी, वो टेस्टिंग में ही 24 घंटा के भीतर ध्वस्त हो गया। हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लाखों जान माल को नुकसान हुआ। सवाल है, सुनिए, हकला मत बनो, चुप। पहले सवाल पूछो, सवाल पूछो। जो तालिब हुसैन भाजपा आईटी सेल का और सोशल मीडिया का जम्मू कश्मीर का प्रभारी था, जो जम्मू में भाजपा नेता के कंधों पर हाथ रखकर जो अमरनाथ यात्रा में साजिशें रच रहा था, उस पर सवाल पूछो। सवाल पूछो, हिम्मत है तो। की बेटी बच्ची है, अभी आप गलत आरोप लगा रहे हैं। बच्ची है तो बार लाइसेंस मिलेगा? कै साल में लाइसेंस मिलता है किसी को? 18 साल तो होना ही चाहिए कम से कम। तब फिर आपने बच्ची कहा, अब आप ही बता दो। अबे बच्ची है। अरे बता दो ना। आप जैसे विपक्ष के लोग उसे घेरे हैं। आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया, तो बारिश होने की वजह से ढह गया, बारिश होने की वजह से घर कहीं ढह जाते हैं। अच्छा, तब बारिश क्या हुआ था? ओलावृष्टि हुई थी, भूकंप आया था, बाढ़ आया था, भूस्खलन हुआ था। नया बारिश। अरे सुनो, अरे क्या मुंह का बवासीर है, कान का बवासीर है, सुनते क्यों नहीं? सुनो पहले बात, फिर बात। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री का बदनाम करता है आप लोग। और आप क्या करते? पहले के राजा महाराजा भान रखता था, और अब आप जैसे पत्रकारों को रख लिया। आवारा कुत्ते भी इतना नहीं भौंकते जितना आप लोग भौंक रहे। सुनो सुनो पहले, कभी मिट्टी। अरे फिर मैं कह रहा हूं, ये भारत माँ की मिट्टी है। खाओ कसम इसके, खाओ कसम। आपको अपने माँ बाप का वास्ता, भारत के इस मिट्टी का वास्ता। आप ये बताओ, केंद्र में जो मौजूदा सरकार है देश के साथ सही कर रहा है। एक बात बताओ, देश के नागरिक को 1,000 रुपए का लोन नहीं मिलेगा। इधर सुनिए, अरे सुनते नहीं। कसम कौन खाएगा? देश की जनता का है। कौन जनता का है? आप जैसा पत्रकार खाली मुजरा गाय, आपके जैसा पत्रकार मुजरा गाय, गाल वाली जी। ऐसा ना गाल बजाओ मत, सुनो सवाल पूछो। जाके देश की परिस्थितियां, आपने सवाल ही नहीं पूछा। जाओ ना, पूछो ना बीजेपी नेताओं से कि रोटी पर जीएसटी, स्याही पर ज्यादा जीएसटी, हीरा पर कम जीएसटी, किताब कॉपी पर जीएसटी, दूध छाछ पर जीएसटी। जनता को वही चाहिए, इसलिए सरकार को लाई। रेवेन्यू मॉडल है। अच्छा, देश आगे बढ़ना तो चाहिए। सांस लेने पर भी जीएसटी लगा दो, बधाई देनी चाहिए आपको। किसको? जो लंबी उम्र चाहिए तो वो भी होगा। काय का बधाई दूं? पत्रकार हो, अरे रोटी खाते हो कि गोबर को चमनप्राश समझ के खाते हो? अरे तुम रोटी खाते हो या नहीं यार? पहले कहा जाता था कि महंगाई का फर्क 3 आदमी को नहीं पड़ता, जो माँ बाप के होटल में खाता, जो हराम का खाता, जो भीख मांग के खाता। मोदी जी के शासन में इन तीनों पर भी फर्क पड़ गया। सुनो सुनो, अरे सुन तो लो। चूंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, जीएसटी भी सब पर लगा दिया गया, तो माँ बाप के होटल में खाने वाले लोगों पर भी
आप लगने लग गया। एक बात आप बताइए, अरे सुन नहीं रहे। सरकार का अब मान लो कि लोगों के पास जब पैसे नहीं होंगे तो भिक्षा भी नहीं देगा, पंकज जी तो सब पर भी असर पड़ने लग गया। आप चोरी और करके आप में लोग घुसते हैं। ऐसे अंधभक्त हो जो गोबर खाते हो, अन्न खाते अगर, तो आपको भी फर्क बुझता। आपको दूध क्या रुपए लीटर मिल रहा है, छाछ कैसे मिल रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं ना, कांग्रेस कुछ लोग- ऑफिस में कुछ में आप क्यों शामिल हो रहे हो? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस हम ऑफिस कहाँ हो रहे में हैं? केबिन मिला है। पूछो, सवाल पूछो जाके जो सत्ता में बैठा है, कांग्रेस जिसके AICC सुनो में फिर वो दफ्तर मिला बात, है। यही काम आप लोगों का है। आप लोग क्या करते कि जब हर देश के नागरिक को सवाल पूछना चाहिए, हर देश के उन नागरिकों से आपको सवाल पूछना भी चाहिए कि देश में जो मौजूदा सरकार है तो क्या वो सही है या गलत है। आपने कांग्रेस की बात की, जिन जिन कांग्रेस नेताओं को आप गाली देते थे, कोसते थे, आपने कभी सवाल पूछा आसाम के मुख्यमंत्री के बारे में कि जब वो कांग्रेस में था, भ्रष्टाचारी था और बीजेपी में आया, राजा हरिश्चंद्र कैसे हो गया? अब सीबीआई आईडी कहाँ है? अब ईडी कहाँ है? अब आईटी कहाँ है? तो आप नहीं सवाल पूछोगे। आप पूछो नारायण राणे से कि जो नारायण राणे जब कांग्रेस में था तो ईडी सीबीआई आईटी छापा मार रही थी, अब क्यों नहीं मार रही? अरे सुन तो लो, सुनो पहले बात। अब एकनाथ शिंदे पर छापे पड़ेंगे ईडी के। अब क्या भावना गबली पर कार्रवाई होगी? अब क्या शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा का पैसा चुकता करेगा? अरे सवाल पूछते नहीं यार। लंबा कह रही हैं कि ललित मोदी को सुष्मिता सेन ने ढूंढ लिया, ईडी अभी तक ढूंढ नहीं पा रही थी। बताइए क्या सही बात है? बिल्कुल। इस तरह से दो जोड़े को बिल्कुल। नाम किया है उसने। अरे सुन लो ना, सुष्मिता सेन ललित मोदी को ढूंढ लिया और हमारी ईडी जो है, राहुल गांधी को ढूंढ लिया। सुन लो, हमारी जो ईडी है, सुन तो लो पहले, तो सुनने का पैसा लगता है। हमारी ईडी भाजपा के यहाँ मुजरा कर रही है। भाजपा नेता जहाँ जहाँ कह रहा वहीं वहीं जा रहा है, उसको कोई नहीं दिख रहा। इतने पैसे लेकर भगोड़े जो भाग गए, ईडी उसके पास क्यों नहीं जाती? उसके पास कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बताओ। किसने देश को खोखला किया? किसने देश के बैंकों को डुबोया? किसने एयर इंडिया बेचा? किसने सेल बेचा? किसने भेल बेचा? किसने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया? किसने देश को महंगाई के गर्त में ढकेल दिया? किसने देश को बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया? तो आप वहां नहीं पूछोगे। स्मृति ईरानी की बेटी को बदनाम कर रहे हैं, भूलिए मत। वो सही करी है, बिल्कुल सही करी है। हैं? अभी वो तो कोर्ट में तय करेगा। खैर कोर्ट ने तय करेगा। अरे रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? आप खाते कि आप भी लैट्रिन खाते हो? फिर वो गोबर खाते हैं। सुनो पहले बात, बात नहीं कर सकते। उसने जिस मरे हुए व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया, गोवा में आबकारी नीति के अनुसार क्या नियम का पालन किया गया? कह रहे हैं कि मोदी अरे जी है फिर- तभी देश सुरक्षित है, श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान स्मृति बर्बाद हो ईरानी गया। की सहेली कहाँ है? जिनके पति से शादी कर ली स्मृति ईरानी, वो उनकी सहेली कहाँ है? किस हालात में है आपको पता है? पत्रकार हो आप, पत्रकार हो आप, आपने कभी पूछा क्या हिंदू धर्म में ये जायज है? क्या? हाँ, जिस सहेली ने स्मृति ईरानी को रहने के लिए जगह दी थी, उनके पति से शादी करके उस बेचारी सहेली के ऊपर क्या बीता होगा? वो सहेली कहाँ? ये संस्कार तो किसी का जोर है क्या? है। प्यार हो गया प्यार पे किसी का जोर है क्या? यही मोहब्बत आप आपके क्या घर में कोई किया कर रहे होता था, आपका क्या होता? आप सोचो, यही मोहब्बत अगर आपके घर में होता तो आपके ऊपर क्या बीतता? प्यार अगर किसी का नरेंद्र जोर मोदी नहीं है। जैसे आपके पिताजी होते तो आप होते? अब सोचो, देखो ये सब नरेंद्र बर्गर। मोदी तो सर सच्चे इंसान है, बीबी को छोड़ दिया हाँ। देश के लिए। राहुल गांधी ने जो रामचंद्र किया है- जी, रामचंद्र जी सीता जी के लिए लंका तक की यात्रा तय की। तो आप भाजपा के अंधभक्त पत्रकार जो हैं, इनके नजर में रामचंद्र जी गलत थे, जिन्होंने रावण का वध किया, लंका तक राम किया। को तो लाए हैं मोदी जी। अरे सुन लो बेशर्मो, सुनो तो सही, सुन तो लो। यही हिंदू धर्म है कि जिस पत्नी के मांग में सिंदूर भरा जाता है, उसके लिए जीवन मरण का सवाल होता है। तो प्रभु श्री राम ने यही काम किया लास्ट है। सवाल, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, श्रीलंका बर्बाद हो गया, लोग कह रहे हैं मोदी है तो देश सुरक्षित है। बस हो गया। हाँ, अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में अमर को क्यों टाइट कर रहे हो? एंथोनी को क्यों टाइट कर रहे हो? क्यों टाइट कर रहे हो बताओ ना? देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, तो हिंदू टाइट हुआ कि ढीला हुआ? अरे आप 14% मुसलमान का डर दिखा के जो बन गए जीजा हो गए यार। आप चाबी टाइट करो ना मुख्तार अब्बास नकवी पर, चाबी टाइट करो ना शाहनवाज हुसैन पर, टाइट करो ना जफर इस्लाम पर, तो वहां नहीं टाइट करोगे? वहां क्यों नहीं कर रहे? फरजान करीम को करो टाइट, क्यों नहीं करते? आपको मोदी जी के सामने कोई ऑप्शन दिखता है दूसरा? हैं? दिखता है कोई ऑप्शन? आप निकम्मे हो, निठल्ले हो,
अरे आप नहीं काम के हो? नेता नहीं है ना, हाँ? नेता है। किसने कहा मोदी जी नेता था? अरे 2014 से पहले आप जान रहे थे कि मोदी जी नेता हैं? चाहे मुख्यमंत्री बने उससे पहले जान रहे थे कि वो नेता हैं? आप माँ के पेट से सीख के कुछ नहीं आते, आपको चूंकि ड्राइवरी सिखाया जाता तो आप ड्राइवर बनते। सुख का त्याग आप करने अरे वाले। सुने, सुख का त्याग, छुप का त्याग, 40 साल जवानी में भीखे मांग लिया तो छुप का त्याग क्या कर लिया? पता यही नहीं तो- छोड़ दिया बाल बच्चे अरे सुन तो लो, घर छोड़ना सबसे बड़ा, ऐसे उछला मत करो मेढक की तरह। आप लोग ऐसे पत्रकार हो गए कि जैसे मानो कुत्ते की पूंछ पर लात पड़ गया हो, कुत्ता बिलबिला जाता, आप लोग बिलबिला जाते हो। बिलबिलाओ मत, सवाल पूछो देश में मौजूदा स्थितियों पर। देश की स्थिति क्या है? अभी जो 9 महीने में वर्ल्ड बैंक का कर्जा सदाना है तो देश में महंगाई का आलम क्या होगा? आप उस पर सवाल पूछो, देश की अर्थव्यवस्था पर पूछो, महंगाई पर पूछो, महंगाई आदर्श दिखती गांव है की जनता को? हाँ? कहाँ दिखती है जनता को महंगाई? किसको नहीं दिख रही है? बोलिए हर हर घर मोदी। घर जा रहे हो? बोलिए घर घर मोदी। आप लोगों ने घर घर दरिद्रता पहुंचा दी। नहीं, जनता आप को लोगों ने ही, लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं हिंदुओं के, जय श्री राम का नारा नहीं लगाते कभी। हम लोग सीताराम बोलते। नहीं। अब सुना, लोग अरे सुन नहीं रहे। विरोधी लोग हैं। अरे आप देश के गद्दार हो, आप गोरे अंग्रेजों के दलाल हो। आप समझो हमारे धर्म में, बोलिए, अरे सुन जय नहीं श्री रहे। राम। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सीताराम बोलो, बोलो सीताराम, अरे बोलो सीताराम, जय श्री राम बोलिए। सीताराम बोलो। जय श्री राम बोलिए। नारी के बगैर, नारी के अल्लाह अकबर बगैर बोलिए। जो है, अल्लाह अरे अकबर। सुन नहीं रहे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम देखिए, सबको सम्मति अल्लाह दे का नाम भगवान। बोले। वाहे गुरु बोलो, सतनाम वाहे गुरु बोलो, अल्लाह अकबर जय श्री राम बोलो, नहीं बोलेंगे। सीताराम बोलो, नहीं बोलेंगे राधे जय श्री राम। राधे कृष्णा बोलो। जय श्री राम अरे नहीं बोलेंगे। राधे कृष्णा बोलने में क्या होता है? भाजपाइयों के पतलून किले हो जाते हैं। राधा कृष्ण बोलो, गौरी शंकर बोलो, चलिए। सीताराम बोलो। नारी सर्वत्र पूज्यते का धर्म है हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म नारी के बगैर अधूरा है।